नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में शौचालय कर का कोई प्रस्ताव नहीं। पर्यावरणीय सतत विकास की दिशा में अग्रसर हिमाचल, हरित ऊर्जा राज्य की संकल्पना हो रही साकार। स्वयं सहायता समूह से जुड़कर प्रदेश की महिलाओं के सपने हो रहे साकार। सरकार के मदद वाले हाथ और अपनों के साथ ने बदली श्रीमती उर्मिला की तकदीर। फास्ट फूड उद्यम से हर महीने कर रही 20,000 रुपए की कमाई। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान हिमाचल प्रदेश में शौचालय कर लगाए जाने के दावों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार का ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरह की बेतुकी और आधारहीन बयानबाजी करने से परहेज किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है। इस तरह के मुद्दों को राजनीतिक लाभ लेने के लिए राजनीतिक रंग देने का प्रयास नहीं करना चाहिए, विशेषकर उस स्थिति में जब आरोप वास्तविकता से परे हों। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए भाजपा ने 5,000 करोड़ की रेवड़ियां बांटी, जिसमें मुफ्त पानी की घोषणा भी शामिल थी। लेकिन भाजपा के इन लोक लुभावन वादों को अधिमान न देते हुए प्रदेश की प्रबुद्ध जनता ने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान किया, जिसके फलस्वरूप एक मजबूत सरकार का गठन हुआ। उन्होंने कहा कि भाजपा ने कुछ 5 सितारा होटलों को भी मुफ्त पानी देने की घोषणा की थी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इसके दृष्टिगत पानी पर सब्सिडी का युक्तिकरण करते हुए वर्तमान प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति कनेक्शन 100 रुपए बिल का भुगतान तय किया है। वहीं आर्थिक रूप से सक्षम परिवारों को प्रदेश के हित में पानी के बिल की अदायगी करने में कोई परेशानी नहीं है। ऐसा है कि जो बीजेपी ने चुनावों से पहले 5,000 करोड़ की रेवड़ियां बांधी थी हिमाचल प्रदेश में, उसमें जो पानी का मीटर था उसको फ्री कर दिया था कि हम पानी का कोई बिल नहीं। हमने 100 रुपया पर हेड पर फैमिली पानी का बिल लेने की बात की। उसमें 5 स्टार होटल्स भी थे, उनसे भी बिल नहीं लिया जा रहा था। ओबराय है, ताज है, सब है, तो जो देने की क्षमता रखते थे उस पर कर दिया। और ये टॉयलेट टैक्स कोई ऐसा टैक्स नहीं। जो चीजें ये करते हैं उनको इस चीज को समझना चाहिए, इसको राजनीतिक लाभ के लिए नहीं उठाना चाहिए, इन चीजों को समझना चाहिए। हरित और स्वच्छ हिमाचल की सोच को साकार करते हुए प्रदेश समृद्ध और आत्मनिर्भर हिमाचल बनने की ओर अग्रसर है। प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण को अधिमान देते हुए राज्य में सौर ऊर्जा परियोजनाओं और इलेक्ट्रिक वाहनों के परिचालन को बढ़ावा प्रदान कर रही है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में क्रांतिकारी पहल करते हुए प्रदेश सरकार ने 31 मार्च 2026 तक हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। इसी कड़ी में प्रदेश में 6 ग्रीन कॉरिडोर स्थापित किए जा चुके हैं। सौर ऊर्जा का सर्वोत्तम दोहन सुनिश्चित कर प्रदेश में सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जा रही है। जिला ऊना के पेखुबेला में 32 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना तैयार की गई है, जिससे सालाना 19 करोड़ 17 लाख रुपए का राजस्व लाभ अर्जित किया जाएगा। अघलौर में 10 मेगावाट और भंजाल में 5 मेगावाट क्षमता वाली सौर ऊर्जा परियोजनाएं सौर ऊर्जा क्षेत्र में मील पत्थर साबित होंगी। इन परियोजनाओं के संचालन से प्रदेश सरकार को 11 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त होगा। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के माध्यम से लोगों को ई टैक्सी खरीदने और निजी भूमि पर सोलर पैनल लगाने के लिए 50% उपदान का प्रावधान है। ई वाहनों के लिए चार्जिंग सुविधा भी प्रदेश सरकार द्वारा सुनिश्चित की जा रही है। प्रदेश में ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। जिला सोलन के नालागढ़ में 1 मेगावाट के हरित हाइड्रोजन संयंत्र की स्थापना की जा रही है। इन परियोजनाओं से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता भी कम होगी। प्रदेश सरकार जीवाश्म ईंधनों के विकल्प के रूप में नवीकरणीय ऊर्जा के ईंधन को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए अथक प्रयास कर रही है। 31 मार्च 2026 तक फर्स्ट बजट में हमने अपने कहा है, क्योंकि वो तब हम ग्रीन स्टेट होंगे, इंडिया की पहली। हम ग्रीन स्टेट बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ कोई भी थर्मल पावर यूज नहीं होगी, हाइड्रो होगी, रिन्यूएबल एनर्जी होगी,
सोलर विंड होगी और ग्रीन हाइड्रोजन होगी। अभी हम कुछ दिनों बाद हिंदुस्तान का पहला ग्रीन हाइड्रोजन का 1 मेगावाट का प्रोजेक्ट हिमाचल में बनाने जा रहे हैं। हिमाचल में जो इंडस्ट्रीज है वो सिर्फ हमारी जो बाउंड्री एरिया है पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड के साथ है, वही है। हम टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको बहुत आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। तो हमारे स्टेट का लक्ष्य है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और ग्रीन हाइड्रोजन बसेस चले। हमने अभी कुछ डिपार्टमेंट पूरे इलेक्ट्रिकल कर दिए, यानी कि उनकी गाड़ियां भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल से चलती है। मैं खुद इलेक्ट्रिकल व्हीकल में, छोटी व्हीकल में चलता हूँ। तो हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पूरा इलेक्ट्रिकल हो गया। आने वाले 3 साल में बहुत तेजी से हम इलेक्ट्रिकल में जा रहे हैं और हवा में स्वच्छ आपको ऑक्सीजन प्राप्त हो, उस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए जा रहे प्रदेश सरकार के प्रयासों के सुखद परिणाम अब हकीकत पर देखने को मिल रहे हैं। महिला हितैषी योजनाओं का लाभ उठाकर महिलाएं आत्मविश्वास के साथ सफलता के नए मुकाम हासिल कर रही है। थोड़ा सा उत्साह, अपनों का साथ और सरकार का मदद वाला हाथ, इन तीनों ने श्रीमती उर्मिला को सामान्य गृहिणी से एक उद्यमी के रूप में स्थापित किया और आज वे आत्मनिर्भरता की राह पर अग्रसर है। जिला मंडी की ग्राम पंचायत भडियाल की श्रीमती उर्मिला की जिंदगी कुछ साल पहले तक एक गृहिणी के रूप में ही बीत रही थी। इसी बीच वह बाला कामेश्वर स्वयं सहायता समूह से जुड़ी और इसके बाद ही उनके हौसले भी परवान चढ़ने लगे। समूह से जुड़ने के बाद उन्हें सरकार की ओर से महिला सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी मिली। महिलाओं को घर बैठे स्वरोजगार की दिशा दिखाने में यह समूह उपयोगी भूमिका निभा रहे हैं। इसका एहसास अब श्रीमती उर्मिला को बखूबी हो चुका था। इसके बाद उन्होंने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से पहले 50,000 रुपए तथा बाद में 1 लाख रुपए का ऋण लिया और फास्ट फूड का व्यवसाय शुरू किया। इसके अतिरिक्त उन्हें PMFME के तहत भी 40,000 रुपए की ऋण राशि प्राप्त हुई है। उन्होंने भडियाल बाजार में जालपा फास्ट फूड के नाम से व्यवसाय शुरू किया। उनका व्यवसाय अच्छे से चल रहा है। इससे उनकी प्रतिमाह 20,000 रुपए से अधिक की शुद्ध आय हो रही है। परिवार के प्रोत्साहन के साथ अब वे अपने उद्यम को विस्तार देने पर भी विचार कर रही हैं। मेरे को समूह से जुड़ने का ही फायदा हुआ कि मैं अपना बिजनेस जो है वो कर सकती हूँ। मतलब जैसे पहले मैंने कपड़े की दुकान डाली, फिर उसके बाद 2-3 साल वही चलाई, फिर उसके बाद मैंने जो है फास्ट फूड का काम शुरू किया। इसमें जो मेरे को चीज़ें मतलब चाहिए थी वो मेरे को आसानी से मिल गई। जैसे मशीन लाना मोमो के लिए बनाने के लिए, और क्या जो मर्जी मतलब जैसे भी पतीले वगैरह जो है वो सामान सारा मेरे को सहायता समूह ने दिया है। मैंने पहले 50,000 लिया, उससे फिर मैंने मतलब मशीन ली, टेबल ली अपने लिए, फिर उसके बाद गैस का चूल्हा लिया और उसके बाद फिर मैंने 1 लाख रुपए लिया। फिर उससे मैंने जो है मतलब जैसे और भी सामान लिया साथ में, जैसे कुर्सी वगैरह, फ्रिज वगैरह लिया अपने लिए, जैसे बच्चों के लिए मतलब आइसक्रीम वगैरह बेचने के लिए। इस काम से मेरे को बढ़िया फायदा हो रहा है क्योंकि मैं जो है अपना घर भी चला रही हूँ इसके साथ। तो बच्चों के जो छोटे मोटे जो काम है वो भी उनके साथ ही कर रही हूँ। जैसे पढ़ाई के लिए जो मदद चाहिए होती है वो दे रही हूँ मैं उन बच्चों को भी। मैं महिलाओं के लिए यही कहना चाहती हूँ कि जो सरकार ने योजना चलाई है उनको आप मतलब पूरा लाभ उठाएं इसका। और इसमें जो है जिसको जो भी चीज़ आती है, चाहे सिलाई है चाहे जो मर्जी है, तो उसमें सरकार जो है मतलब साथ दे रही है हमारा, तब हम आगे बढ़ सकते हैं और अपनी आजीविका भी कमा सकते हैं, बच्चों का भी भरपूर सहयोग कर सकते हैं, अपने पति के साथ भी कदम पे कदम चल सकते हैं मतलब। और मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। सरकार की इस तरह की योजनाओं एवं प्रोत्साहन से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं स्वरोजगार व स्वावलंबन की ओर अग्रसर हो रही हैं। स्वयं सहायता समूह से ऋण राशि 1% की न्यूनतम दर पर प्राप्त होने से उनकी आर्थिक चिंता कम हुई है। मंडी जिला में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों को क्रेडिट मोबिलाइजेशन के तहत वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए सहायता प्रदान की जा रही है। वर्ष 2023-24 में जिला में इसके तहत लगभग 29 करोड़ 33 लाख रुपए की राशि वितरित कर 1,257 स्वयं सहायता समूहों को ऋण प्रदान किए गए। वित्त वर्ष 2024-25 की प्रथम तिमाही में 2 करोड़ 51 लाख रुपए की राशि वितरित कर 95 स्वयं सहायता समूहों को विभिन्न उद्यमों के लिए ऋण राशि वितरित की गई है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल हिमाचल समाचार।
लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें x@DPRHP और CMO हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।